जो रात दिन सुबह शाम 57 मुस्लिम मुल्कों का पहाड़ा पढ़ते हैं और 57 मुस्लिम मुल्कों के नाम पर रोते सीना पिटते रहते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के मुसलमान शामिल हैं। जायोनी मीडिया और गोदी मीडिया के जाल में फंसकर 57 मुस्लिम मुल्कों और अरब मुल्कों पर सवाल खड़े करने वाले मुसलमानों के लिए एक ऐसी हकीकत जो उन्हें खुद से हजारों सवाल करने पर मजबूर कर देगी। साथियों, आपके इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, सहमति असहमति भी हो सकती है, आप सवाल भी खड़े कर सकते हो। आप सभी का इस्तकबाल है, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। जायोनी मीडिया 57 मुस्लिम देशों के नाम से मुसलमानों को आपस में भिड़ाकर एक एक मुल्क का शिकार कर रही है। गोदी मीडिया और कई सारे यूट्यूबर्स जायोनी प्रोपगंडा को अलग अलग अंदाज, नई नई स्टाइल से अरब और गैर अरब मुसलमानों को आपस में भिड़ाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को देखने वालों की तादाद मिलियंस में है और उनके सुर में ताल मिलाने वालों की तादाद लाखों में है। लेकिन 57 मुल्क है भी या नहीं, किसी को पता भी नहीं है। हम आज सिलसिलेवार जानकारी देंगे और हर एक उस सवाल का जवाब जो सोशल मीडिया और जमीनी सतह से उठाए जा रहे हैं। आखिर तक देखेंगे तो सब हकीकत सामने आ जाएगी। सिर्फ एक पॉइंट सुनकर कमेंट करने की जल्दी ना करें। एक सवाल सबसे ज्यादा दोहराया जाता है, 57 अरब मुल्क क्या कर रहे हैं? आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मुनाफिक मुल्क यूएई, जॉर्डन को माइनस कर दीजिए। बचे 55। जो मुल्क पिछले 70 साल में इस्लामी निजाम कायम नहीं कर सका वो पाकिस्तान, और शरणार्थियों से परेशान बांग्लादेश को भी माइनस कीजिए। इराक, सीरिया, यमन, मिस्र, लीबिया जंगों और तबाही से खड़े होने लायक बचे ही नहीं। सोमालिया खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए तुर्की को अपना समुद्री इलाका दे दिया, जिसके बदले वो हिफाजत करेगा। बुर्किना फासो, चाड, माली, मोरिटानिया, नाइजेर, ये मुल्क हाल ही में यानी इन 2 सालों में तुर्की और रूस की मदद से फ्रांस के कब्जे से आजाद हुए। ये खुद कमजोर है, कुछ नहीं कर सकते। फिलिस्तीन खुद जंग में है। अफगानिस्तान 20 साल के जुल्म के बाद अभी ठीक से संवर भी नहीं पाया। अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बेनिन, ब्रुनेई, दार एस सलाम, कैमरून, कोमोरोस, आइवरी कोस्ट, जिबूती, गैबॉन, गम्बिया, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, मालदीव, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, सूडान, सूरीनाम, ताजिकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ये 31 मुल्क ऐसे हैं जो सबसे पिछड़े हैं, जो कभी जंग नहीं कर सकते। इनमें से अक्सर मुल्कों की बड़ी आबादी ज़कात की मुस्तहिक है। इनके पास ना पावर है ना आधुनिक हथियार। अब बात करते हैं तुर्की की, जिन्हें 100 साल से नमाज पढ़ने तक की पाबंदी थी। 2010 में किसी तरह से खड़ा होने की शुरुआत की थी। अमेरिका ने तख्ता पलट की कोशिश की। पिछले 8 सालों में तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू किया तो भूकंप ने तबाही मचा दी। बावजूद इसके तुर्की ने कोरोना काल से आज तक सबसे ज्यादा मदद फिलिस्तीन को की है। अब्बू बैदा की परवरिश और उन्हें मोसाद से छुड़ाने वाला तुर्की, इजराइल की हरामखोरी को सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में दिखने वाला तुर्की, फ्रांस से 4 मुस्लिम मुल्कों को आजाद कराने वाला तुर्की, ऐसे बहुत सारे काम किए। इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत, इन 3 गूंगे मुल्कों को कभी कुछ बोलते सुना ही नहीं, लेकिन कानूनी जंग में वे फिलिस्तीन के साथ है। कतर की आबादी 4 लाख से भी कम है। कतर आधी इस्लामी दुनिया को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और जहां चलती है वहां चलाता भी है। उसके हिसाब से वो सही जगह पर है। लेबनान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। अब बचे ईरान और सऊदी अरब, ये जंग क्यों नहीं कर सकते? इजराइल और अमेरिका की तो दिल की गहराई से तमन्ना है कि ईरान और सऊदी इस जंग में कूदे ताकि तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए, जिससे अमेरिका की गिरती हुई साख लौट आए और अगले 50 साल तक सुपर पावर बना रहे और इस्लामी मुल्कों में सबसे पावरफुल अरब की आधी आबादी का कत्लेआम करने का मौका मिल जाए। आपको बता दूं कि ईरान, सऊदी अरब, कतर ना होते तो फिलिस्तीन ही क्या, आधी इस्लामी दुनिया पर यहूदियों का कब्जा हो चुका होता। और जिस तरह मुअम्मर गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को शहीद किया गया, वही हालात इन मुल्कों के भी हो जाते। ज्यादातर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉलोवर को खुश करने के लिए लिखते और बोलते हैं, बल्कि फॉलोवर ही उनका कंटेंट डिसाइड करते हैं और इसी की वजह से वे लाखों रुपए कमाते हैं। वैसे हमारा मकसद पैसा कमाना तो है ही नहीं, इसीलिए हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हकीकत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनते उस्मानिया को खत्म करने के जिम्मेदार है अरब, जिन अरबों ने यहूदियों के जाल में फंसकर सल्तनते उस्मानिया को खत्म किया। आज उनकी हड्डियां भी नहीं बची, लेकिन आज के अरबों को भी गरियाया जाता है। सल्तनते उस्मानिया के लिए अरबों को गरियाने वाले दोगले लोग हैं, क्योंकि वही लोग हिटलर को गरियाते हैं, नाजियों को नहीं। वही लोग मुसोलिनो को गरियाते हैं, उसकी नस्लों को नहीं। वही लोग अमेरिका को गरियाते हैं, ईसाइयों को नहीं। इतना दोगलापन लाते कहां से हो भाई? ये दोगलापन यहूदो नसारा से लिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज ST24।